नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एनालिसिस जंक्शन। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता उनमें से एक हैं और 1998 से ये अभी तक लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के कई पद पे रहे हुए हैं और मैं अगर पद की बात करूं तो जिला महामंत्री रहे हुए हैं महरौली से, और बूथ अध्यक्ष से लेकर के अभी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के हैं। और कई संगठन के, चाहे वो पूजा समिति हो, छठ पूजा समिति हो, चाहे वो गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, कई पूजा के अध्यक्ष रहे हैं और फ्रीडम फाइटर इनक्लेव RWA के चेयरमैन भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। इनका नाम है अरुण झा जी और इनसे आज हम बात करके जानेंगे कि सैदुल्लाजाब 71S की जो नगर निगम हैं, नगर पार्षद हैं, वो किस तरह से काम किए हैं। पहले हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो नगर निगम होती है, निगम पार्षद कह ले, वो किस तरह से काम कर सकती है अपने वार्ड के लिए, किस तरह से अपने वार्ड को स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ बना सकती है, क्या दायित्व, क्या अधिकार होता है उसका, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं, आज दिवाली है तो दीपावली की आप सभी को और सभी क्षेत्रवासी और पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, निगम पार्षद सबसे पब्लिक से जुड़ा हुआ पार्ट, एक एक गली में, एक एक घर में, एक एक जगह, एक एक जनता से जुड़ा हुआ है। उसका जो काम है कि हमारे यहाँ साफ सफाई हो, ड्रेनेज जो ब्लॉकेज होते हैं उनका क्लियरेशन हो, मलेरिया दवाई छिड़काव का हो, पॉल्यूशन का हो, और उसके बाद जो हमारे जैसे अनऑथराइज कॉलोनी हमारे यहाँ ज़्यादा है सैदुल्लाजाब वार्ड में, तो अनऑथराइज कॉलोनी में काउंसलर, निगम पार्षद का कोई पावर नहीं है कि हाँ वहाँ कोई गली बना दे या रोड बना दे। लेकिन निगम पार्षद, जहाँ हमारे यहाँ 4 गांव हैं, जैसे सैदुल्लाजाब है, नेबसराय है, मैदानगरी है और राजपुर है, तो हम गाँव की गलियाँ निगम पार्षद के अंतर्गत आता है और वहाँ वो गलियाँ बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साफ सफाई के अलावा, गली और रास्ते के अलावा क्या कर सकती है और निगम पार्षद? देखिए, निगम पार्षद बहुत कुछ कर सकती है। हमें अपना प्रोग्रेसिंग दिखाना होगा कि हम आउटवे में भी जा कर के, चाहे बहुत सारी संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार हैं, दिल्ली सरकार हैं, उसके बावजूद ही बहुत सारे आयोग हैं जहां से हम फंड ला करके प्रतिनिधि के रूप में हम काम करवा सकते हैं। अभी जो वर्तमान निगम पार्षद है, चुनाव होने वाली है 2022 में, तो 4.5 साल लगभग होने वाले हैं, हो चुके हैं। उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, पहले तो काम हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, काम हो रहा था। MCD अपना काम करती है, बशर्ते कि पार्षद का काम होता है कि हमें उसे देख रेख में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारा सफाई कर्मचारी किस किस बीट पे लगा हुआ है, हमारे ड्रेनेज कहाँ कहाँ ब्लॉकेज हैं, जहाँ से भी शिकायत आए तो मेरा काम है कि वहाँ उस काम को पूरा कराएं। काम हुआ था। इधर आकर के कुछ दिक्कतें आई थी जिस वजह से पार्टी ने कुछ वो किया है। पार्टी की बात की तो मुझे पूछना ये जरूरी हो जाता है कि जो अभी वर्तमान निगम पार्षद हैं उनको पार्टी निष्कासित किया है, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, प्रदेश कार्यकारिणी में है सर। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में पहले से पता होगा कि जो हमारे निगम पार्षद है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोपी है, तभी पार्टी इस तरह की कार्रवाई की है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम समझते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमारा ऊपर वाला कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता जब ग्राउंड वर्क कर रहा है तो ऊपर जो गार्जियन बैठा हुआ है वो ध्यान रखता है और उसके पास सारा फीडबैक जाता रहता है कि कौन सा क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो अब इसमें कुछ न कुछ फीडबैक जरूर गया होगा। अब हम लोगों के कंसर्न में इसमें नहीं है अभी कि भाई हाँ कौन कौन सा गया था, लेकिन कुछ न कुछ, जब पार्टी इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो अब कुछ न कुछ तो गया होगा। आप सक्रिय सदस्य हैं बीजेपी के और चुनाव आने वाला है, क्या लगता है आपको कि इस बार जो नगर निगम की चुनाव होगी उसमें बीजेपी एक मजबूत पार्टी नगर निगम के लिए उभर के निकलेगी? क्योंकि अगर हम बात करें पिछले कई चुनाव की, विधानसभा की, तो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है बीजेपी का। तो नगर निगम के चुनाव में किस तरह आप देख रहे हैं बीजेपी को? देखिए, बीजेपी में नगर निगम में बीजेपी जरूर आएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहिएगा कारण क्या है?
एक तो मोदी जी का इतनी सारी योजनाएं जो चल रही हैं, बशर्ते हमारा फर्ज बनता है कि उन योजनाओं को हम पब्लिक तक ले जाएं, उसके बारे में हम पब्लिक को समझाएं और उसका बेनिफिट हम पब्लिक को दिलाएं। हमारी जवाबदेही बन जाती है कि मैं निगम पार्षद बन गया और सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें पीछे लगना पड़ता है, चाहे वह सफाई कर्मचारी से लेकर के डेम्स कमेटी से लेकर के जितने भी नगर निगम का जो कार्य है, और उसके बाद जो आउटवे में काम है, तो एक प्रतिनिधि के रूप में मुझ पे जिम्मेवारी है, एक कांटो भरी ताज है, इसमें पब्लिक जीने नहीं देती है, पब्लिक है आजकल सब कुछ जान रही है। तो उस जिम्मेवारी से अगर आप उसका निर्वहन करेंगे, हमें ऐसा लगता है कि जब मैं कार्यकर्ता के रूप में गली में 20 साल 25 साल से मैं घूम रहा हूँ, तो मेरे पास अगर कोई कार्यकर्ता या कोई जनता आए तो मुझे ये ना पूछना पड़े कि भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, मुझे उनका नाम लेकर के और इस गली से आए हैं और ये समस्या वहाँ है। तो ये हमें 25 साल में मिला है कि मुझे कोई ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये भाई साहब खरग से आए हैं और खरग में कौन सी गली में रहते हैं, क्योंकि हमने पूरा 25 साल ज़मीन पे दिया है। सर, आपका जो इतिहास रहा है, आपकी जो यात्रा रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिहार से आप आते हैं और दिल्ली में बिहार के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छा पकड़ बनाते हैं। तो पार्टी अगले चुनाव में जो अब जो नगर निगम की चुनाव होगी उसमें आपको उम्मीदवार देख रही है पार्टी, आपको क्या लगता है उसमें जगह मिल सकती है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं वो निगम पार्षद हैं पटेल नगर से। जब उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो सौंपा जा सकता है, किसी को नहीं पता कि कौन भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री होगा, कौन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बड़े से बड़े पद पे जा सकता है। एक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पूरा भारत आदरणीय ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करता है। और उसके बाद निश्चित तौर पे मैं 1998 से लगा हुआ हूँ, तो पार्टी विचार करेगी और पार्टी अगर टिकट देती है तो हम चुनाव जीत करके उनके झोली में डालने का काम जरूर करेंगे। अगर आप बनते हैं निगम पार्षद तो आपका क्या प्राथमिकता रहेगा, किस तरह से काम करेंगे अपने वार्ड के लिए? मेरा जो काम होगा, क्योंकि मैं लगभग 25 साल से सैदलाजा वार्ड की गलियों में नहीं, मैं पूरा छतरपुर विधानसभा के गलियों में भी घूमा हूँ। हमारे विधायक होते थे आदरणीय ब्रह्म सिंह तंवर जी, उनके साथ भी वो यहाँ के विधायक होते थे, तो हम लोग हर जगह जहाँ जहाँ भी नहीं जाना था वहाँ वहाँ गलियों में और काम कराने का भी हमको सौभाग्य मिला है। तो मेरा जो विजन होगा, सबसे बड़ी बात है, जैसे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, आज हर आदमी दुखी है कि साफ सफाई नहीं हो रहा है, उसकी वजह से नाले ब्लॉकेज हैं। चाहे हमारे फ्रीडम फाइटर में हमें दायित्व तो मिला अध्यक्ष के रूप में, एमसीडी को मैं जाकर के हाई अथॉरिटी से मिला और एमसीडी अच्छा काम कर रही है। स्वच्छता अभियान जो है प्रधानमंत्री जी को, उसको आगे बढ़ाना, इसके अलावा आपका क्या काम होगा? देखिए, हमारे यहाँ जैसे सामुदायिक भवन होना चाहिए, है या नहीं है अभी सामुदायिक भवन, लेकिन उसका रख रखाव ठीक नहीं है, तो उसको ठीक कराना होगा। दूसरी बात कि कहीं भी जैसे डेंगू फैल रहा है, छिड़काव की ज़रूरत है, दवा छिड़काव की ज़रूरत है, वो धुएं की गाड़ी आती है, उसको लाने की ज़रूरत है। जो भी समस्या है उसका समाधान एक प्रतिनिधि के पास है। मैं कोई ज़रूरी नहीं कि मैं निगम पार्षद बन के ही काम कर सकता हूँ। मैं RW का अध्यक्ष हूँ, मुझे अपनी स्टेशन मिल रहा है और मैं काम कर रहा हूँ। इग्नू रोड सामने है और इग्नू रोड की जो जाम की समस्या है, ट्रैफिक की जो समस्या है, वो आपके सामने है, कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि निश्चित तौर पे आदमी में अपना विल पावर होना चाहिए। जब विल पावर होता है तो काम सब कुछ होता है। इग्नू रोड अभी आपको 2 साल पहले चौड़ा हुआ है और लोगों ने कैसे किया है, हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के हम लोग 10 आदमी की हमारा टीम निकला था, हर आदमी से, हर दुकान, जितने जो भी मालिक हैं उनसे कह करके, और उन लोगों ने 5-5, 10-10 फीट पीछे किया है। सरकार के जो प्लान है उस प्लान में मात्र 66 फीट का रोड है।
तो उससे तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो 66 फुट जितना रोड है हमारे जिसमें अब नक्शे में, उस हिसाब से हमारा अभी ठीक है, दिक्कत नहीं है। एक फ़ोटो है मेरे पास, सामने जो कूड़ादान है उसका, मतलब जो रास्ता है, रास्ते की चौड़ाई का 95% कचरा से भरा हुआ है। 10% समझ लीजिए आप, सिर्फ एक बाइक निकल सकती है, इतनी जगह खाली है, बाकी पूरा कचरा से भरा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रदेश स्तर पे आप कार्यकारिणी सदस्य हैं और यहाँ से बीजेपी निगम पार्षद है, फिर भी इस स्थिति में है सड़क, तो इसके लिए क्या आप कभी आवाज़ नहीं उठा सकते सर? नहीं, उसके लिए आवाज़ उठा था और उठ भी रहा है। अभी क्या समस्या क्या है कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी और सिद्धार्थन जी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर कहा है कि अब हमारे वार्ड में नहीं, पूरे दिल्ली में ढलाव नहीं रहेगा। ढलाव को ही ख़त्म करने की बात हो रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है? जैसे हमारे यहाँ अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, यहाँ जगह नहीं है, तो ये बहुत हद तक सुधरा है और धीरे धीरे आपको आज भी रोज़ गाड़ी आती है और रोज़ कूड़ा उठ करके चला जाता है। रोज़ जाता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरा सड़क जब ब्लॉक रहता है उस स्थिति में आप क्या कहेंगे? जब एम्बुलेंस पास नहीं होगी, मैं कई बार सामने से देखा हूँ कि एम्बुलेंस को निकलने में आधा घंटा लगता है, सिर्फ ये 1 किलोमीटर पार करने में आधा किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है? वो कुछ समस्या है, उसको भी निकट भविष्य में जल्दी ठीक हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं सर कि प्रदेश स्तर पे आप कार्यकारिणी सदस्य इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि बीजेपी जो है हमेशा से गौ के लिए एक आवाज़ उठाती रही है। इग्नू रोड की अगर हम बात करें और वार्ड 71 की बात करें सैदुल्लाजाब की, यहाँ पे गौ माता 24 घंटे दिन रात की, मैं किसी एक की बात नहीं करूँगा कि सिर्फ रात में ही, दिन में ही, दिन रात कभी भी आप निकलो तो 10-15 गाय ऐसे ही घूमती रहती है। जो पॉलीथीन चिबाती है, कभी मैं देखता हूँ कभी कांच फेंकी रहती है, उसको कभी खाने की कोशिश करती है। इस तरह से मतलब वो क्यों हो रहा है गौ के साथ, गाय के साथ? इसके लिए गौशाला या फिर उसके रख रखाव के लिए व्यवस्था क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, हमारे वार्ड में जो गौ माता की समस्या है, बीजेपी बिल्कुल ही गौ माता के लिए करती है। और हमारे वार्ड में जो समस्या है, ये समस्या क्या है कि बाहर का गाय नहीं है, यहाँ कुछ लोगों ने खटाल खोल रखा है, पर्सनल गाय है। वो सुबह क्या करता है कि सुबह छोड़ देता है और फिर रात को अपने यहाँ ले जा कर के दूध ना निकालता है। तो उनसे भी बात हो रही है और वो भी ठीक हो जाएगा। चलिए, आप जो आश्वासन दे रहे हैं मैं उसको मानता हूं कि ठीक हो जाएगी भविष्य में, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी सरकार है यहाँ पे और नगर निगम पार्षद और साथ में आप प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं, तो मुझे लगता है कि आप करवा सकते हैं। अगले 5 साल जो चुनाव होगी, उसके बाद की जो 5 साल आएगी, वो किस तरह रहेगा? आपका वार्ड कैसा दिखेगा? वो उसकी एक ढांचा मुझे बताइए कि आपकी वार्ड जो है 71 सैदुल्लाजाब, वो इस तरह दिखेगी अगर आप बनते हैं निगम पार्षद, तो अभी की अपेक्षा। देखिए, निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता होगी वार्ड। अगर पार्टी हम पर भरोसा करती है और टिकट देती है, तो उसके बाद जो 5 साल का कार्यक्रम होगा, मुझे कहीं ना कहीं रेस में है सर। आप जो भी निगम पार्षद के जो यहाँ से मनोनीत होंगे, उस रेस में हैं आप। जो भी नाम सामने आ रहा है, मैं उसमें देख रहा हूँ कि अरुण झा जी का नाम सबसे ऊपर दिख रहा है मुझे, तभी मैं आपके पास आज पहुँचा हूँ। तो 5 साल की मौका जो आपको मिलेगा, उसके बाद की जो वार्ड होगी किस तरह की होगी, ये बताइए। ये हम 2 साल बाद, चुनाव हो जाने के 2 साल के बाद बता देंगे कि हमारा वार्ड आदर्श वार्ड होना चाहिए और आपको कहीं भी कूड़ा और कहीं भी किसी तरह का कोई ये नहीं मिलेगा। देखिए, मैं भी परेशान हूँ। आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का गांव, हमारे यहाँ आप नेबसराय गांव है, आप गांव में इस पार से उस पार नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। रोड खोद करके लिखिए 13 में जब केजरीवाल सरकार 1 साल के लिए बनी थी, उस समय ब्रह्म सिंह तंवर जी हमारे यहाँ विधायक थे और उन्होंने सीवर का उद्घाटन किया था। फ्रीडम फाइटर में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करा था और वहाँ सीवर का उन्होंने उद्घाटन किया था। और वो सीवर आज तक 21 चल रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये केजरीवाल सरकार जो लोगों को गुमराह करके, जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके, आज हमारे यहाँ पानी की समस्या है। आज हमारे यहाँ कम से कम 30% से 40% लोग पानी बाहर से लाते हैं, खरीद के ला रहे हैं,
और जो 60% हैं उनको भी भरपूर पानी नहीं मिलता है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी फ्री पानी फ्री बिजली, वो कंसेप्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। सर ऐसा तो नहीं होगा कि पिछले विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी को पटकनी दिया था आम आदमी पार्टी, इस तरह इस बार जो है नगर निगम के चुनाव में उसी तरह का पटकनी देखना पड़े बीजेपी को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम 15 साल बीजेपी राज की है, आगे भी राज करेगी इसमें। लेकिन सर राज करना अलग है, लेकिन जनता के दिलों पे राज करना अलग है। मैं देखता हूं कि पिछले 15 साल से जो बीजेपी राज कर रही है वो सिर्फ सत्ता पे राज कर रही है, जनता के दिल पे राज नहीं कर रही है। मैं ये चाहूँगा सर कि जनता के लिए राज करिए, जनता के दिल पे राज करिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता के दिलों पे अगर राज नहीं होता तो 15 साल से बीजेपी राज नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि विकल्प नहीं होने के वजह से लोगों को चुनना पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति नहीं बनाइए कि मजबूरी में लोग बीजेपी के साथ आए। मजबूरी नहीं बनिए सर, मजबूती बनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, निश्चित तौर पे मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पे एमसीडी में और दिल्ली में भी, आने वाले 25 का इलेक्शन में दिल्ली में भी और 24 में प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का तो कोई विकल्प ही नहीं है। वो तो महापुरुष के रूप में है, तो उनका कोई विकल्प नहीं है। और काम हो रहा है, काम होगा और साल 2 साल में आपको दिखेगा। चलिए, अरुण झा जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इनकी जो छवि है, इनकी जो व्यक्तित्व है वो सैदुल्ला जाब 71 इसमें काफ़ी अच्छा है। बहुत मजबूती से ये पेश आते हैं, हर एक व्यक्ति से इनकी अच्छी बातचीत है। बहुत अच्छा लगा इनकी जो मेंटालिटी है, पहले भी ये कई काम किए हैं। बहुत अच्छा लगता है इनका काम, लोगों का समर्थन हमेशा से इनके साथ रहा है। अगर इस बार चुनाव में बीजेपी इनको टिकट देती है तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं चुनाव जीत कर और लोगों का सेवा करने का काम करूंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।